राधे राधे बेटा। अब इस वीडियो में जो आपकी शायद 6 यूनिट आएगी उसमें समाजवाद के बारे में बताया गया है। पूछा गया, अनेकों प्रश्न होंगे कि समाजवाद क्या है, उसके कार्य क्या हैं, ये सब। पिछली वीडियो में मैंने आपको व्यक्तिवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद इसके बारे में बताया था। मैं समाजवाद को फिर से बोल दूं। समाजवाद में समाज से ही समझ आ रहा है कि ऐसे विचारक, इस विचारधारा के विचारक जो हैं, जितने भी लोग मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन क्या हो सकते हैं जो खेती से पैदा हो। कल कारखाने, फैक्ट्री, खादान होगा, जो नीचे खाइयाँ खोद के जो भी हीरे जवाहरात निकलते हैं, कोयला निकलता है, ये सब चीज़ें। तो ये जितने भी उत्पादन के साधन होंगे, इन सभी उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होगा। सरकार क्या करती है? सरकारी फैक्ट्री भी होती हैं, सरकारी खेत भी होते हैं, सरकारी कारखाने भी होते हैं, सरकारी फैक्ट्री भी होती हैं। इसी प्रकार ये निजी भी होते हैं। निजी मतलब प्राइवेट कंपनियां, ये प्राइवेट भी होते हैं। सरकार इन दोनों पर, सरकार इट मीन्स राज्य, इन दोनों के ऊपर एक जैसे नियम और कानून जरूर बना सकती है। ये कैसे उत्पादन कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, इसमें दखल अंदाजी ना करें, लेकिन एक समान नियम जरूर बना सकती है। वो नियम बनाए, लेकिन वो जो भी नियम बनाएगी, ये नहीं कि सरकारी के लिए, फैक्ट्रीज के लिए नियम अलग हो और प्राइवेट के लिए अलग हो, नहीं, नियम समान हो। तो समाज का अधिकार हो इसके ऊपर। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, उत्पादन के साधन पर समाज का अधिकार हो। राज्य पर उसकी जितनी भी सरकार राज्य की, उसके लोग हों, सब पर एक जैसे ही नियम बने। राज्य ने जो सरकार बनाई है, उसके जो लोग हैं, उन पर भी वही नियम हो, और जो निजी हैं फैक्ट्रीज वगैरह, उन पर एक नियम हो। तो इसमें सभी समान हों, सबको अधिकार मिले, और अगर कोई इसके विरुद्ध कार्य करता है तो दंड भी समान ही मिले सबको। अब इसके समाजवाद के कार्य क्या होंगे, जो आपकी यूनिट 6 में आता है, हम उस कार्य को देखते हैं। आज हमारे भारत में भी या अन्य देशों में भी इसी आधार पर नियम बनाए गए हैं, और या देश की जो सरकार है, देश के जो नियम है, वो देश चलता ही इन्हीं आधार पर है कि सबको मिले। राज्य और सरकार तब ही विकसित हो सकती है, फलित हो सकती है। तो इसलिए लोग इतना मानने लगे कि लोगों ने इसके लिए अनेकों परिभाषाएं दे दी। तो एक परिभाषा बहुत अच्छी आती है जो जोड़ की परिभाषा है। तो उसने कहा कि यह एक ऐसे टोप के समान है, जो कैप होती है, जिसकी शक्ल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है। यानी कि ये टोप ऐसा है जिसे बहुत अधिक लोगों ने धारण कर लिया, पहन लिया, इसलिए इसकी टोप की शक्ल ही बिगड़ गई है। तो परिभाषा एक है ही नहीं, इसलिए लिखा है समाजवाद की परिभाषा नहीं है एक, कोई भी एक परिभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस विचारधारा के लोग उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण मानते हैं ताकि सबका विकास हो। अब यहाँ पर जब भी बात सबकी होगी, वो समाजवाद है। जब समाज का अधिकार होगा तो समाज के लोगों का विकास होगा, ना कि एक व्यक्ति का, ना ही राज्य का। राज्य भी इसमें गौण है, व्यक्ति भी गौण है। जो भी नियम बनेंगे वो व्यक्ति पर भी वैसे होंगे, राज्य पर भी वैसे होंगे। पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून होगा। यहाँ स्पष्ट इतनी सी बात है। अब देखो पहला नियम, उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण, जो भी बताया, सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे मिल है, फैक्ट्री है, कारखाना है, खादान है, जहाँ से हमारे सोना चांदी चीज़ें, कोयला वगैरह निकलती हैं, वो चीज़ें, इनके ऊपर भी नियंत्रण समाज का ही होना चाहिए। फिर समान पद के लिए समान वेतन, यहाँ पे कोमा, समान पद के लिए समान वेतन अर्थात तनख्वाह। फिर उसके बाद जो भी काम करने हैं, काम करने के लिए निश्चित समय भी हो, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इसके ऊपर राज्य का अधिकार हो। समाज
चाहे वो सरकारी फैक्ट्री के लिए यूज़ हो रहे हों, चाहे वो प्राइवेट के लिए यूज़ हो रहे हों। अगर मान लो कहीं से मिट्टी लेनी है, तो यहाँ पे राज्य सरकार से राज्य से ये परमिशन लेनी पड़ेगी मिट्टी को निकालने के लिए। ऐसे ही जंगल की कटाई करनी है, चाहे वो कटाई के लिए लकड़ी सरकारी मिल में यूज़ हो रही हो, चाहे प्राइवेट में यूज़ हो रही हो, तो दोनों को ही ये परमिशन लेनी पड़ेगी राज्य से। ऐसे ही मान लो नदी से बालू निकालनी है, बालू मिट्टी अगर यूज़ करनी है तो भी परमिशन लेनी होगी। खादानों से कोयला निकालना है, हीरा निकालना है, हीरा नदी से निकलता है जैसे, ये निकालनी है तो यहाँ पर परमिशन सबको लेनी पड़ेगी, सबके लिए समान नियम होंगे। उत्पादन के साधन पर इसलिए बोला है समाज का नियंत्रण होगा। राज्य केवल एक व्यक्ति एक राज्य पर नहीं होगा, परमिशन सभी को लेनी होगी, सभी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, समाजवादी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? न्याय प्रदान करने वाली। सिंपल सा अर्थ, अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो, अधिकार खत्म कोई कर रहा हो, तो उसके होने पर वो कोर्ट चला जाए। और एक और भी है, न्याय सबको इतना मिले कि मान लो गरीब व्यक्ति के साथ उसके अधिकारों का हनन हुआ है, कोई भी अधिकार, चाहे मिट्टी लेनी हो, वन की कटाई करनी हो, या फिर वेतन का हो कि इसको समान पद है लेकिन अमीरों को ज़्यादा मिल रहा है और गरीबों को कम मिल रहा है, और ये अपने हक के लिए कोर्ट में चला जाए, और मगर इसके पास रुपीज़ नहीं है कोई वकील करने के लिए, तो सरकारी समाजवादी व्यवस्था में एक नियम है कि अगर वकील के पैसे देने के लिए गरीब के पास नहीं है, तो सरकार क्या करती है, उसे एक सरकारी वकील उपलब्ध करवाती है, और सरकारी वकील फिर बिना पैसा लिए उस गरीब के लिए वो न्याय दिलवाता है, कोर्ट में केस लड़ता है। तो इस तरह से समाजवादी व्यवस्था में है कि अगर ये नहीं कि अमीर सरकारी वकील, क्या वो प्राइवेट वकील भी कर सकता है, अगर अमीर को न्याय मिलता है तो ये न्याय के जो द्वार हैं वो गरीबों के लिए भी खुले हैं। तो ये व्यवस्था भी समाजवादी में है, और यही व्यवस्था हमारे इस भारत देश में लगी हुई है। तो जितने भी हमारे कानून बने इसी व्यवस्था के अनुसार बने हुए हैं, तो सभी इसे सर्वमान्य भी मानते हैं। अगला पॉइंट है सहयोग की स्थापना, यानी संघर्ष और झगड़ा। वह क्या होना चाहिए? समाजवादी में सहयोग की स्थापना होनी चाहिए। यदि किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के बीच कोई झगड़ा हो जाए, आपसी संघर्ष पैदा हो जाए, तो राज्य का काम है उन दोनों के बीच में सुलह कराना, और जो गलत हो अपराधियों से दंड देना, या सुलह करा के बात को ख़त्म कर देना। सुलह करने के लिए भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे गांव के अंदर कोई आपसी दो परिवारों में झगड़ा हो जाए तो वहाँ की पंचायत है, वहाँ के बड़े बुजुर्ग भी इकट्ठे होकर मिलकर एक सर्वमान्य मान्यता के द्वारा, जैसे हमारे एमसी वगैरह लोग होते हैं, एमसी ले लिया, परिवार के सदस्य हो गए, या उस गली उस मोहल्ले में भी कोई एक जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनको ले लिया, फिर आम जनता भी हो जाती है। तो ऐसे लोग मिलकर भी किसी न किसी मुद्दे के लिए उस मोहल्ले में जो मुद्दा उठा होता है, संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, उसका निपटारा भी करते हैं। और इसके लिए निजी संस्थाएं भी खुली हुई हैं, सरकारी संस्थाएं भी हैं, निजी संस्थाएं भी खुली हुई हैं, ताकि इसमें सहयोग की स्थापना हो सके। झगड़ों के बीच में कई बार ऐसा होता है कि उनको धन के ऊपर बंटवारा नहीं हो पाता, घर का बंटवारा नहीं हो पाता, तो ये बीच में लोग ऐसे आते हैं जो उनका बंटवारा करके सुलह करा देते हैं। तो ये स्थापना भी समाजवादी में है। चौथा, लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाना। समाज के सभी लोगों का अपनी वैल्यू हो, उसका अपना मोल हो, उसके वोट का भी मोल हो, उसकी विचारों का भी मोल हो, प्रत्येक व्यक्ति का मोल हो, उसकी कीमत हो, उसके विचारों की, वो खुला बोल सके, खुले मत दे सके, तब ये शब्द समाज आता है। तो ये चीज़ कहाँ संभव है? लोकतांत्रिक पद्धति में, जहाँ चुनाव प्रणाली हो, सिंपल सी बात है। तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक पद्धति ही है, मत देने का अधिकार हो सभी को, क्योंकि उसके लिए जो भी समाज में, जो मैंने बोला है, मूल हो, तो उसके लिए सभी के लिए नियम एक जैसे हों। ये नहीं कि अमीरों को हो जाए या एससी बीसी के लिए अलग हो, नहीं। जैसे मत देने का अधिकार है तो निश्चित है 18 साल की आयु में वोट देने का अधिकार हो जाएगा। चुनाव लड़ने का अधिकार हो 25 साल की आयु होनी चाहिए, सबके लिए है, अमीर गरीब का कोई सीन नहीं है इसमें। इसी प्रकार सरकार की आलोचना करने का अधिकार मीडिया को मिल जाता है। सरकार की आलोचना खुले
कर सकते हैं, जिसे वाक की स्वतंत्रता, वाक होता है बोलना, बोलने की स्वतंत्रता होती है, वो सरकार की तारीफ खुले दिल से कर सकता है। इसी प्रकार जितनी भी सरकार सुविधाएं देगी वो एक के लिए नहीं, अमीर के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, सब के लिए होगी। अस्पताल बनाना हो, पार्क हो, रेलवे ट्रैक हो, रेल हो, बस स्टैंड हो, और भी स्कूल्स हों, जो भी हैं, ये सब भी सभी के लिए एक समान है। उनके लिए योग्यता के लिए एक जैसे नियम निर्धारित किए गए हैं। एक ही प्रकार की फीस है, और फीस नहीं है तो एक ही प्रकार की छूट है उन सब के लिए। तो इसलिए यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई गई है। समाजवाद में एक और है, जो इसके काम क्या हैं, जो मैं यहाँ अपनाई गई शब्द बोल रही हूँ, ये यहाँ कार्य हैं। समाजवाद का कार्य ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता है। ये इसको आप शब्द बदल दें कि ऐसा होना चाहिए, वो होता है, बात एक ही है। 5वां पॉइंट, स्वतंत्रता समानता की स्थापना। वही बात है, ये किसके लिए होगी? समाज में सभी के लिए। समाजवाद में सब के लिए एक जैसी स्वतंत्रता, सभी को घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, शिक्षा लेने की स्वतंत्रता है, स्वास्थ्य ठीक कराने की स्वतंत्रता है। भारत देश में कहीं भी घूमे, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, घूमने की स्वतंत्रता है, घूमे कहीं भी। किसी के लिए प्रति वंश, धर्म, रंग कि काला है, गोरा है, या हिंदू मुसलमान है, या ऊंचे कुल का ब्राह्मण कुल का है, या निम्न कुल का है, जाति किस जाति से है, किस क्षेत्र से, कहाँ से बिलोंग करता है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, इन सब को देखे बिना इनके आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। इवन कानून में भी लिखा गया, छुआछूत का अंत भी कर दिया गया। यदि छुआछूत के प्रति कोई विद्रोह करता पाता है या उसका हनन करता हुआ मिलता है, उसके लिए दंड का विधान भी है। और इसी के लिए इसको समानता देने के लिए जो पीछे जमींदारी प्रथा थी, राजा प्रथा थी, वो जितनी भी उपाधियां थी, उन उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया, उसका अंत भी कर दिया गया है। तो राज्य क्या है, इसके विरोध होने पर रोक लगाएगी। अगर इनके अधिकारों का हनन होगा, फिर वही बात है, गरीब कोर्ट में जा सकता है, उसके पास वकील लेने की सुविधा ना हो, सरकार उसे उपलब्ध कराती है। अगला पॉइंट आता है अधिकारों की रक्षा। फिर वही आ गया, यहाँ स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है। यहाँ हर प्रकार के अधिकार, जो मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे, कि जब तक अधिकार मिलेंगे नहीं तब तक वह खुलकर जिएगा कैसे, खुलकर उनका प्रयोग कैसे करेगा, उपयोग ही नहीं कर सकता। तो जैसे मौलिक अधिकार हमारे पास 6 अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो कोर्ट जा सकती है, वो न्याय प्रणाली के पास जा सकता है और हर प्रकार के अपने न्याय को प्राप्त कर सकता है। 7वां पॉइंट, समान नियम बनाना। अब ये समान नियम भी वही आगे कि किसी के लिए भी अगर कोई विशेष वर्ग है, ऊंचा वर्ग, अमीर वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, नहीं, कोई भी धर्म के लिए एक विशेष धर्म हो, उनके लिए विशेष नियम नहीं बनेंगे। नियम बनेंगे तो सबके लिए समान बनेंगे। तो संविधान के नियम के अनुसार राज्य के नागरिकों पर दंड विधान भी है। समान नियम बन गया, उस नियम का जो विरोध करेगा, फिर वो राज्य के जितने भी नागरिक अगर विरोध कर देते हैं तो उनको दंड भी समान ही मिलेगा। दंड विधान समान है, नियम सबके लिए एक समान बनेंगे, दंड भी सबके लिए एक समान है, अर्थात पूरे देश में एक जैसा कानून होगा। 8वां पॉइंट आ जाता है भोजन व आवास की व्यवस्था। जब भी समानता की बात की जाती है बच्चे, तब एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, दुर्बल व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, इनके लिए फिर विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्योंकि जब समानता लाने की बात होगी तो अमीरों के पास अधिक चीज़ें होंगी, गरीबों के पास कम होंगी। तो समान करने के लिए अमीरों से ले लिया जाएगा और गरीबों को कुछ दे दिया जाएगा। सरकार यही करती है, अमीरों से टैक्स ले लेती है और समान करने के लिए जो गरीब हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए फिर सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे दुर्बल और गरीबों के लिए राशन, जैसे डिपो बने हुए हैं, उनको राशन पानी मिलता है। ऐसे ही गरीब तबका जो शिक्षा वर्ग में आता है, उनके मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। आवास की व्यवस्था अर्थात घर भी दिए जाते हैं, क्योंकि समाजवाद का एक नियम आता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा, नंगा और छत के बिना ना रहे। प्रयास तो पूरे हो रहे हैं, भले ही थोड़ा बहुत
देखने में आता है कि नहीं हो पाता है, बट राज्य की तरफ से पूरा दिया जाता है। बीच में जो अधिकारीगण हैं वो खा जाएं तो अलग बात है। तो भूखे के लिए भोजन मिलता है, वस्त्र दिए जाते हैं उन्हें, और उन्हें घर भी दिया जाता है। जैसे कैंप है, कैंप में 20 गज, 25 गज, 30 गज के मकान हैं, वो गरीबों को दिए जाते हैं। ये जो बीपीएल कार्ड बना है, पीले कार्ड बने हुए हैं, ये यही आवास योजना भी उन्हें मिलती है। जैसे आवास योजना है इंदिरा आवास योजना, अटल आवास योजना, फिर गरीबों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। अब कोरोना काल था, जैसे कोरोना काल के अंदर गरीबों को राशन का पानी बांटा गया। जो सबल थे, संबल थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने भी कैंप लगा कर गरीबों को भोजन दिया है। तो ये व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था ही है। अगला पॉइंट, दुर्बल वर्गों की रक्षा करना। अब इसमें वर्ग क्या है, दुर्बल में आ जाते हैं हमारे नारी है, बच्चे हैं, अपंग व्यक्ति हैं, इन या फिर SC BC ST लोग हैं, जो जिसे बोलते हैं अल्पसंख्यक, उनकी सुरक्षा करने के लिए भी विशेष आरक्षण किए जाते हैं समाजवाद में सरकार के द्वारा। ऐसे जैसे सोशल सर्विसेज हैं, उनके लिए वृद्धा आश्रम खोलना, NGO कार्य करती है, महिला आश्रम होते हैं। इसी प्रकार से नौकरियों में भी उनके लिए आरक्षण हो जाता है। आवागमन के साधन होते हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न, उनके लिए टिकट सस्ती कर देते हैं, आदि कर देते हैं, कभी माफ़ हो जाती है। फिर चुनाव में भी ऐसे ही नारियों के लिए 10, 8 नंबर भी व्यवस्था की गई थी। 112 नंबर की गाड़ियां जो अब चल रही हैं, ये भी सहायता पुलिस की चल रही है। महिला थाना भी चल रहा है, महिलाओं के लिए बस व्यवस्था है, ट्रेन के अंदर भी महिला डिब्बा हैं। इवन हमारे जो हमारे उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी जी, उन्होंने एक एंटी रोमियो टीम बनाई थी, जो कॉलेजों में सिविल ड्रेस में घूम रही है, कि उड़न दस्ते के रूप में घूम रही है। जो लड़कियों पर गलत तानाकशी करते हैं या छेड़खानी करते तो उन्हें पकड़कर उन्हें समझाया जाता है। अगर दंड का यूज़ करना हो तो दंड भी दिया जाता है। इसी प्रकार 10वां पॉइंट है रोजगार उपलब्ध करवाना। एक निर्धारित योग्यता दी जाती है, जैसे कि एक योग्यता हुई कि इस उम्र का ये क्वालिफिकेशन, उसमें ये नहीं लिखेंगे कि कोई ब्राह्मण जाति का होगा, नहीं, तो कोई भी वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। एक योग्यता ही होगी, इतना पढ़ा लिखा हो, इस आयु का हो, उसे ये स्किल आती हो, वो इस योग्यता में आए और पेपर दे और नौकरी पा जाए। इसीलिए निर्धारित कर दी जाती हैं वो सारी चीज़ें। जो बेरोजगार होते हैं उनके लिए श्रमिक जॉब कार्ड बन जाता है। इसके लिए अगर उन्हें 1 साल तक जैसे कार्य, उनको या तो जॉब देनी निर्धारित होती है राज्य को। अगर राज्य जॉब नहीं दे पाता है तो उसे 100 दिन का रोजगार देना होता है। अगर ये रोजगार नहीं दे पाते तो 100 दिन का पैसा उनके अकाउंट में दे देते हैं। तो इसलिए बेरोजगारी भत्ते भी दिए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में फ्री स्वास्थ्य इलाज होता है। पॉइंट है आर्थिक संसाधन का समान वितरण करना। जितने भी पैसे संबंधी संसाधन हैं, जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, वो साधन, उसको भी वितरण ऐसे किया जाता है जैसे सबको समान मिले। जैसे भूमि वितरण करनी होगी तो गरीबों को समान भूमि बटेगी। जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया पहले के समय में, क्योंकि जो किसान उस ज़मीन पर कार्य कर रहे थे, उन खेतीहर को, उन किसानों को ज़्यादा शोषण हो रहा था। इसलिए ज़मींदारी प्रथा ख़त्म करने के बाद उन्हें वही ज़मीन दे दी गई। शेयर मार्केट से पैसा है तो सभी कर सकते हैं, उद्योग धंधे लगा दिए गए, लोन व्यवस्था दे दी गई कि बैंक से लोन लो तो बस योग्यता कंप्लीट करो और लोन ले लो, व्यवसाय खोलो, कोचिंग क्लासेस हैं, जो भी हैं, तो जितनी भी आर्थिक संसाधन है वो समान वितरण किया जाता है। ऐसे ही 12वां पॉइंट है राज्यों को दायित्व सौंपना। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य ऐसे नियम बनाए जो नीति निर्देशक के रूप में हों। तो राज्यों के ये नीति निर्देशक क्या है, एक तरह के कर्तव्य हैं कि राज्य एक अपने कर्तव्य मानते हुए अच्छे कार्य करे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, जो लोगों के कल्याण के लिए काम हो वो कार्य करे, कुटीर उद्योग चलाए, दुर्बल व्यक्तियों के लिए विशेष अधिकारों का आयोजन करे, ये राज्यों का दायित्व है। तो ये भी समाजवाद में आता है। ये समाजवाद के 12 पॉइंट मैंने लिखे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। राधे राधे।